हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमने जो स्टार्ट किया हुआ है उसके चैप्टर 1 के एंड कुछ वीडियोस पे हम आ गए हैं। तो 2-3 वीडियोस में चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है आपने पिछली वीडियोस जाके देख ली हैं, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी खाली आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं, आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं, हमने बात की थी नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिथ्स। हाँ, क्या धारणाएं, क्या अलग अलग चीजें, मिथ्स चल रहे हैं अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है मिथ्स हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड? आइए चेक करते हैं सीधा। अकॉर्डिंग टू गे कवास्की, मैनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिलीव अ सेट ऑफ मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे सेट ऑफ मिथ्स हैं लोगों को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप से रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहला है कह रहा स्टार्टिंग ए बिजनेस इज इजी। यार, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इजी नहीं होता। अगर आप कंपैरिजन करते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो लार्ज से फार इजी होता है स्मॉल, बट बिजनेस स्टार्ट करना ओवरऑल अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत कंबरसम टास्क है। कह रहे हैं इट इज नॉट ट्रू दैट स्टार्टिंग अ बिजनेस इज एन इजी टास्क, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट अ बिजनेस फेल टू गेट। हाँ यार, जो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो उसको चला नहीं पाते और उनका बिजनेस ग्रेजुअली फेल हो जाता है। कह रहे हैं ओनली 1/3 ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव ए न्यू कंपनी विद ए पॉजिटिव कैश फ्लो। सिर्फ 1/3 कंपनीज ऐसी हैं जो न्यू स्टार्टअप्स हैं या न्यू बिजनेसेस हैं जिसमें पॉजिटिव कैश फ्लो यानी इनफ्लो ज्यादा है। ठीक है, देन द सैलरीज टू लेबर्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब समझना इस बात को। कह रहे हाउएवर इट इज जनरली easier to start small businesses। अगर कंपैरिजन करें कि बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेस, ऑब्वियसली छोटे बिजनेस स्टार्ट करना बस इजी होता है, बट ओवरऑल बिजनेस स्टार्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। सेकंड, कह रहा है यार बहुत सारा पैसा लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखो, पैसा से ज्यादा आइडिया लगता है, हम ऑलरेडी बात करते हैं, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा पैसा लगता है। कह रहा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट बिलीव इन मिथ, जो मिथ्स में बिलीव नहीं करते, डिजाइन देयर एंटरप्राइज टू वर्क विद लेसर मनी। वो ऐसे डिजाइन करते हैं कि हमारा बिजनेस यानी उनका बिजनेस लेस मनी में चल पाए। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने एम्प्लॉइज हायर किए, उनको बोला भाई साहब देखो अभी इनिशियल सेटअप है तो इतना सैलरी नहीं दे पाऊंगा, एक काम करते हो इंसेंटिव ले लो या फिर कमीशन बेस्ड हमसे कनेक्ट हो जाओ। जितने आप एफर्ट करोगे, जितने हम मिलके एफर्ट करेंगे, उतना दोनों मिलके अर्न कर लेंगे। तो क्या कह रहा है सुनना, कह रहा है दे यूजुअली रेंट अ बिल्डिंग रेदर देन बाइंग इट एंड देन टर्न फिक्स्ड कॉस्ट इनटू वेरिएबल बाय पेइंग एम्प्लॉइज कमीशन इंस्टेड ऑफ सैलरी। द टिपिकल स्टार्टअप रिक्वायर्ड फॉर ए स्मॉल बिजनेस इज 1.5 लाख। एक नंबर वैसे ही है। और एग्जांपल हमने इन्फोसिस का लिया कि इन्फोसिस तो स्टार्ट ही सिर्फ 10,000 रुपए में हुआ था, 10,000 रुपीज में हुआ था। के बाद एक मिथ और है कि यार स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस्ड विद डेट। डेट लेना सबको डर लगता है ना, यार कैसे उधार ले लूं, कैसा कर्जा ले लूं, इक्विटी दे देते हैं और पैसा ले लेते हैं। जरूरी नहीं है, डेट से भी बहुत अच्छे बिजनेस बनते हैं। इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट अ न्यू बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विद डेट। बिल्कुल गलत बात होगी। मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज स्टार्टेड बिजनेस विद डेट रेदर देन इक्विटी। इक्विटी से बेटर डेट लगता है उनको, बट हाँ आपको स्ट्रक्चराइज करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे, इसे कि आपने दोनों को अच्छे से लिया हो, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से रहा हो। कह रहे हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज शुड गिव ड्यू डेलिब्रेशन। अच्छे से सोच समझ के लिया जाना चाहिए। आई बात समझ में? और एक और कह रहा है बैंक्स डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप। यार आजकल तो बहुत सारे ऐसे बैंक है, आईडीबीआई, सिडबी, जो न्यू बिजनेस को फंड बहुत अच्छा करते हैं। कह रहे गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड मेनी स्कीम्स इन कोलैबोरेशन विद बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट की खुद की स्कीम्स है भाई, वो फंड्स खुद प्रोवाइड करवा रही हैं और बैंक्स के साथ टाइप किया हुआ है कि जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं मार्केट में उनको हेल्प की जाए। कह रहा हेंस इट इज नॉट करेक्ट टू से द बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंस टू न्यू एंटरप्राइजेस। एग्जांपल आईडीबीआई मैंने अभी बताया, सिडबी। ठीक है, बैंक्स हु आर स्पेशली एस्टैब्लिश्ड टू फाइनेंस द न्यू बिजनेस। इनको बनाया ही न्यू बिजनेस फाइनेंस करने के लिए है। आई बात समझ में? नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। कह रहा मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यार ये भी गलत बात है, जरूरी थोड़ा ना अट्रैक्टिव जो सब चल रहा है उसी में जाके बिजनेस स्टार्ट करना है। कह रहा इट इज नॉट ट्रू दैट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट देयर एंटरप्राइज इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ओनली। कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टिंग बिजनेस इन एन इंडस्ट्री एंड द नंबर ऑफ कंपनीज फेलिंग इन द इंडस्ट्रीज। कोरिलेशन नंबर निकाला हुआ है भाई, 0.77। इट मींस दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर पिकिंग अप इंडस्ट्री इन विच दे आर मोस्ट लाइकली टू। महिमा मेहरा स्टार्टेड हाथी चाप, ए टोटली न्यू वेंचर दैट मेक्स हैंडमेड पेपर फ्रॉम एलिफेंट डंग। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप बना था हमारी मेहरा जी का, जब इन्होंने क्या किया, हैंडमेड पेपर बनाया एलिफेंट डंग से। हाँ, जो आपके लिए सबके लिए यूजलेस है
उससे एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी इन्होंने। अट्रैक्टिव है क्या ये? हाँ, एलिफेंट डंग अट्रैक्टिव हो सकता है क्या? नहीं ना, तो ऐसी बात नहीं करते। कह रहे द ग्रोथ ऑफ ए स्टार्टअप डिपेंड्स ऑन एन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन द बिजनेस ही शी चूज। किस पे डिपेंड करता है? उनके टैलेंट पे करता है। इट इज अ मिथ दैट ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज डिपेंड ओनली ऑन द टैलेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल नहीं। द इंडस्ट्री चूजन बाय देम आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल, की रोल। एग्जांपल, वेरियस .com कंपनीज मशरूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द Y2K प्रॉब्लम इन 2000। जो Y2K प्रॉब्लम हुई थी उसमें वो चली गई थी टू कैश ऑन द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? जो बात थी ना वो ये थी कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ टैलेंट ही काम आएगा। नहीं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जो काम आते हैं, जिसमें हमने बात की कि कैसा रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, लोगों की नीड्स कैसे पूरी हो रही हैं, लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, वो सब भी मैटर करता है। अगर हम कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं एंटरप्रेन्योर टैलेंटेड हो, और कंपनी मिलके, उसके एम्प्लॉइज मिलके, उसके कंपनी के आइडिया इतना अट्रैक्टिव हो सकता है कि वो ऑलरेडी अपने आप में एक वायबल आइडिया बन जाए। कह रहे मोस्ट एंटरप्राइज आर फाइनेंशियली सक्सेसफुल। देयर इज अनदर मिथ दैट एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेल्थ, बट it is very unevenly distributed. The typical profit of an owner managed business is 2.4 lakh per year, and only a top 10% entrepreneurs earn more than employees. Most of the entrepreneurs earn less in their ventures as compared to what they have earned working on somebody else. बहुत सारे entrepreneurs हैं खुद कम कमा रहे हैं, अगर वो किसी और के पास काम कर रहे होते तो ज्यादा कमाते। ये है सिनेरियोस। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि entrepreneurs फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं ना, बिल्कुल भी ऐसा, ये भी एक मिथ है। मिथ है, आपको पता होना चाहिए, हमने बात की। तो कैसा लगा आपको मिथ्स जान के एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड? आप 11th क्लास में, आपको मिथ्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में सोच पाओगे, क्रिएट कर पाओगे कुछ नया, और हमारी इकोनॉमी में कुछ बड़ा बिल्ड भी कर पाओगे। आई बात समझ में? तो चलिए इसको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी लिमिटेशन की भी बात करेंगे, एडवांटेजेस की भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।